दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे BSc नर्सिंग सेकंड सेम के जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है आज हम इन्हें देखेंगे। आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट TCA साइकिल। TCA साइकिल थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी TCA साइकिल के अनदर नेम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका अनदर नेम क्या है। ठीक है, वैसे मैं बता दे रही हूँ कि इसका अनदर नेम सिट्रिक एसिड है और यह क्रेब्स साइकिल। ये इस नेम से ये आ जाए तो आपको TCA साइकिल के बारे में ही लिखना है। TCA का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये आपको पता है इसके फुल फॉर्म, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन लिपोप्रोटीन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये लिपोप्रोटीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपोप्रोटीन क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, इसको भी अच्छे से, इसकी भी साइकिल आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई भी आ सकता है। फिर इसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन आर कार्बोहाइड्रेट लिपिड, इनमें से कोई भी आप पढ़ लीजिएगा। राइट डाउन द स्टेप इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के जो स्टेप्स हैं यहाँ पे आपको लिखने हैं। यूरिया साइकिल का अनदर नेम क्या है ये कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं इसका अनदर नेम है ऑरिन्थीन साइकिल। ठीक है, इस नाम से भी आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑरिन्थीन साइकिल क्या है, वो यूरिया ही साइकिल है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपकी जो 4 साइकिल है वो बहुत मेन है। एक TCA साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और यूरिया साइकिल। ये चारों साइकिल आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। इन्हीं में से कोई एक साइकिल पूछी जा सकती है, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन है, OGT एंड HbA1c। ठीक है, OGTT क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो जिसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। HbA1c का शॉर्ट में पूछा जाता है, तो ये क्या होता है ये भी पढ़ लीजिए। कभी कभी इसका अनदर नेम भी पूछ लेता है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, तो इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि इसमें से अनदर नेम से क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए इसका अनदर नेम भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये मूफा एंड फूफा। ठीक है, तो मूफा मतलब MUFA, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड फूफा का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका डिफरेंस बिटवीन पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका जो 8th है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन्डिस। जॉन्डिस थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें हीम डिग्रेडेशन पाथवे, इसको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कभी रीनल का भी पूछ सकता है, लिवर का और थायराइड का। इसमें रीनल में आपको किडनी फंक्शन टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट या फिर कोई थायराइड का पूछ सकता है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिजा टेस्ट। एलिजा का फुल फॉर्म ये आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा एलिजा का फुल फॉर्म क्या है। वैसे मैं बता दूँ इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे। तो ये आपका एलिजा टेस्ट है, किसका फुल फॉर्म है, तो इसको भी थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इस टेस्ट में क्या क्या होता है। फिर इसके बाद 11 क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबिन और उसका स्ट्रक्चर या फंक्शन। ये भी आपका पूछा जा सकता है। इम्यूनोग्लोबिन को और किस नाम से जानते हैं? एंटीबॉडीज भी होते हैं। इसके टाइप्स भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसके कितने कितने टाइप्स हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABG वैल्यू। ABG का फुल फॉर्म क्या होगा? आर्टियल ब्लड गैस वैल्यू। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है थोड़ा सा, और ब्लड बफर के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद एसिड बेस बैलेंस इन डिटेल, जैसे कि ब्लड। ठीक है, जैसे एसिड बेस बैलेंस इन ब्लड पूछ लिया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसो एंजाइम या इट्स प्रॉपर्टी, या डिफाइन एंजाइम एंड क्लासिफिकेशन, गिव एन एग्जांपल। तो ये क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, एंजाइम्स का हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछा जाए। फिर 15 है, प्लाज्मा प्रोटीन एंड टाइप्स एंड फंक्शन एंड नॉर्मल वैल्यू। थोड़ा प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16, ALT एंड AST। ALT का फुल फॉर्म क्या होगा? ALT का फुल फॉर्म होगा एलानीन एमाइनो ट्रांसफरेज या एलानीन ट्रांसमिनेज। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया या शॉर्ट में भी पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। फिर AST का क्या फुल फॉर्म होगा? एस्पारेट एमाइनो ट्रांसफरेज या एस्पारेट ट्रांसफरेज। तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी। इसको शॉर्ट नोट है, इनको भी आप जरूर देखे जाइएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन यूरिया, इसके बारे में भी जरा देख लीजिएगा। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए, शायद 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लिया जाए। एंथेरोस्क्लेरोसिस, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है
LDL एंड HDL, इसका क्या मतलब है? LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL का हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और लिपिड प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसलिए एक बार देख लीजिएगा। पीएच बफर के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये आपका पूछा जा सकता है शॉर्ट में, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कीटोन बॉडीज, वंडरबर्ग टेस्ट, ये टेस्ट है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। डायबिटीज मेलाइटस कॉजेस टाइप्स, ये पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, थोड़ा इसके बारे में भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सप्लेन प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन PSA, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एर्लीस्ट एंड स्पेसिफिक मेकर ऑफ MI का फुल फॉर्म क्या होगा? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो इसके बारे में ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एक बार पढ़ के ही जाना है एग्जाम, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। या आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।